हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 36 पढ़ रहे। अब भगवान जो है, इनका रूप श्री सुखदेव गोस्वामी ने पिछले श्लोक में बताया कि ये जो दो प्रकार के विराट रूप और सूक्ष्म रूप जो ब्रह्म ज्योति वगैरह, ये दो प्रकार के रूपों में जो है भक्त जो है वो स्वीकार नहीं करते। तो क्या स्वीकार करते हैं? यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया, अपने दिव्य नाम, गुण, लीलाओं, परिवेश तथा विभिन्नताओं के कारण भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करते। तो ये भगवान का क्या रूप है? दिव्य रूप। और इस दिव्य रूप में उनका सब कार्य है, जो जैसे कि उनका नाम दिव्य है, उनके गुण दिव्य है, उनकी लीलाएं दिव्य है, परिवेश तथा विभिन्नता सब कुछ उनके दिव्य रूप में प्रकट है। तो भगवान का ये दिव्य रूप और इस दिव्य रूप में ये कार्य करते हैं, और भक्त जो है इस दिव्य रूप को जानते हैं या जानने की कोशिश करते। पर कैसे जाने और क्यों बाकी के नहीं जान सकते हैं? क्योंकि शास्त्र में बताया गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवदो स्वयं एव स्फुरति अध। तो भगवान के श्री कृष्ण नाम आदि, कृष्ण के नाम, कृष्ण के कार्य, कृष्ण के रूप, कृष्ण के कार्यकलाप जो है न भवेत ग्राह्यम इंद्रियां, इस भौतिक इंद्रियों से हम उसे नहीं जान सकते इस रूप को। इसीलिए निर्विशेषवादी और अनेकवादी हैं जो है वो भगवान को अपनी इस स्थूल इंद्रियों के द्वारा नहीं, पर वही इंद्रियां अगर भगवान की सेवा हो तो सेवन मुखे ही जीवन। और कैसे? सही मार्गदर्शन। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, हमें मार्ग कि भगवान इस दिव्य रूप जो ये अनेक आवरणों से ढके हुए हैं, उस रूप को कैसे देखें। और ये जो है इसके लिए अंजन, चक्षु जो है भगवान का भक्त ही। इसीलिए अगर हम
सोचे कि हम सब कैसे भक्ति में आए। तो भक्त के हमें इस प्रकार से एक दिव्य ज्ञान प्रदान करके, दिव्य चक्षु, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी, क्योंकि हम उनके शुद्ध भक्त के संपर्क में आके ही हम सब, या गुरु चक्षुदान देना, बहुत ये सीक्रेट साइंस, रिवील्ड साइंस प्राप्त नहीं। और ये हमारे ये जो भौतिक इंद्रियों से हम उनको ले, पर वही इंद्रियां जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, कानों से, आंखों से, कानों से देख सकते, पहले श्रवणम कर, भगवान को अगर देखना है तो ये कान, इंद्रिय, वही इंद्रिय, इसलिए ये जब सुनते हैं तो ये प्रेम का अंजन चाहिए, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय। तो ये प्रेम का की भावना से सबसे महत्वपूर्ण है, प्रेम भगवान के प्रति प्रेम। और प्रेम तब होगा जब हम भगवान के नाम रूप, उनके कार्यकलाप, उनकी लीलाओं को, अगर उनमें के गुण नहीं है, उनमें वे लीलाएं नहीं करते, वे अगर उनका रूप नहीं है, तो किस प्रकार से हम प्रेम। ये रोशनी है, इस रोशनी से मुझे प्रेम करना है। लेकिन लाइट में कुछ नहीं। जब हम अपनी इंद्रियों को लेते हैं, तो ये डेवलप करना, और ये डेवलप होता है भक्ति से, सेवन, भगवान की सेवा भक्ति से। भगवान सर्वव्यापी, जैसे ये रोशनी भगवान है, पर अपने हम इतने तो एडवांस नहीं है कि इस रोशनी में भगवान का रूप देख सकते हैं, भगवान को देख सकते। तो इसीलिए हम जानते हैं कि सब में है, लेकिन भगवान का साक्षात स्वयं रूप भी है, जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपने दिव्य नाम, गुण, लीलाओं, परिवेश तथा विभिन्नताओं के कारण भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करते हैं। यद्यपि इन समस्त कार्यकलापों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, करते हैं फिर भी प्रभाव नहीं, दिव्य है। दिव्य मतलब है भौतिक प्रभाव उनके ऊपर, जो इस जगत में प्रभाव नहीं है, फिर भी वे
व्यस्त से प्रतीत होते हैं। तो अनेक अनेक रूप भगवान, जब भौतिक सृष्टि करने की आवश्यकता होती है तो श्री भगवान सृष्टि पालन तथा संहार के लिए इस संसार में विविध रूप धारण करते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से भगवान अनेक रूप धारण करते हैं। और इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि भगवान के रूप तथा कार्य बद्ध जीव जैसे होते हैं, और जब भगवान अवतारित होते हैं तो ऐसा लगता है कि सामान्य जीवों के जैसा ही उनका कार्य, इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है। और भगवद गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, और यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि किस प्रकार से दिव्य है। भगवान के कार्य और भौतिक जगत के जीवात्माओं के कार्य कभी कभी समान रखते हैं, सेम एक जैसे लगते हैं लेकिन एक जैसे नहीं है। ये जानना, उसको कहते हैं बुद्धिमान, कि भगवान और जीव में क्या अंतर है। और ये ज्ञान नहीं है, इसीलिए सामान्य लोग सोचते हैं कि भगवान जो लीला करते हैं खास पर पे अटैक करते हैं रासलीला, तो हम भी कर सकते हैं। रासलीला कर रहे, उन्होंने ऐसा किया, वो नकल उठाना चाहते, क्योंकि जानते नहीं कि भगवान और जीवात्मा में क्या अंतर है। वे अपने इस आवरण से अपने आप को ढके रखते, लेकिन जो भक्त हैं वो पहचान सकते, जानते हैं। मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह उनकी लीलाओं को सही सही जान सके। वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि सही सही, और आजकल वो सही सही ज्ञान मिलना बहुत कठिन है। ये तो प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम भगवान को यथारूप समझ, बिना कोई स्वार्थ, निजी स्वार्थ के रूप में प्रस्तुति में, एज इट इज, जैसा वैसे जानना जरूरी है, जो शास्त्रों में बताया है। मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह उनके लीलाओं को सही सही जान सके, और यह न सोच बैठे कि वे भौतिक प्रकृति द्वारा निमित्त सांसारिक रूप धारण करके इस जगत में अवतारित होते हैं। दिव्य भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की कार्य, भगवान की लीलाएं दिव्य है। भगवान जब कार्य करते हैं तो उसको लीला कहते हैं, और जब बद्ध जीव काम कार्य करता है तो उसको कर्म कहते हैं। ये अंतर जानना बहुत जरूरी है। तो ये लीला क्यों? भगवान के कार्य को, जैसे कि यहाँ पे भगवान की लीला, ये सृष्टि लीला हो रही है, ये कार्य में लगे हैं, लेकिन ये लीला है भगवान की। तो ये लीला क्या चीज है, ये समझना चाहिए। और ये इसीलिए क्लियर पॉइंट पहले ही कर दिया बिगनिंग ऑफ, कि भगवान स्वराट है, वे किसी चीज के ऊपर निर्भर नहीं है, वे स्वतंत्र है। और जब, क्योंकि वे स्वतंत्र है और वे मुक्त अवस्था में कार्य करते हैं,
उसे लीला कहते हैं। इसीलिए जो यहाँ पे बताया गया कि वे बंधते नहीं, हम बंधते। जब कुछ कार्य स्वतंत्रता या मुक्त अवस्था में की जाती है तो उसे लीला कहते हैं, और जब कोई कार्य बद्ध अवस्था में किया जाता है तो उसे कर्म कहते हैं। क्योंकि वो कर्मों के नियम से आश्रित होता है। तो हमारे कार्य आधारित है, किसके आधारित? एक कर्म। हम जो कार्य कर रहे हैं वो अपने कर्म के अनुसार कंट्रोल है। हम जब कार्य करते हैं तो कर्म के फल मिलते हैं। कर्म के कानून है, कर्म के कानून बनाने वाले होते हैं, तो हम इस कर्म के बंदे। पर भगवान किसी भी चीज पर निर्भर नहीं रहते, पूर्ण स्वतंत्र है, इसीलिए उनके कार्य को लीला कहते हैं। ये पॉइंट जानना बहुत जरूरी है कि हमें ये न सोच भगवान, तो यहाँ पे वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसे कार्य से सदैव अप्रभावित रहते हैं। अगर वे इस जगत में अनेक रूप में भी आते हैं, लेकिन उनके कार्यकलाप ये सब लीलाएं हैं, वे दिव्य हैं, क्योंकि उनका रूप दिव्य है, उनका गुण दिव्य है, उनका लीलाएं दिव्य है, उनका नाम दिव्य है, उनका नाम और उनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट पूर्ण। हमारे नाम और हम में अंतर है, लेकिन भगवान पूर्ण होने के कारण। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण देते हैं भगवद गीता के 4थे अध्याय के 14वें श्लोक में। तो इसीलिए भगवद गीता के श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, जानना, उनको गहराई से समझना, क्योंकि वे सब कोड्स भगवान ने वहीं पे दिए। क्या बताते हैं भगवान? 4.14 एक जिसके अनुवाद 4.14 में भगवान ये बताते हैं कि न माम कर्मणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिः न स बध्यते। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 1, अगर भगवान इसीलिए जन्म कर्म चमे दिव्य, क्योंकि दिव्य है, उनके ऊपर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। न ही मैं कर्म फलों की
कामना करता हूं उनको जरूरत नहीं है, पूर्ण है। जैसे कि श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग की विविध शक्तियों से पूरित है, वो पूर्ण है। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण खूबसूरती, पूर्ण धन, पूर्ण यश, उनको जरूरत नहीं है, उनको कोई चीज की जरूरत नहीं है। सब चीजों से वे पूर्ण है। अतः ऐसा बुद्धिमान पुरुष जो भगवान के दिव्य कार्य तथा बद्ध जीवों के कार्य में भेद कर सकता है, वह भी कर्म फल से नहीं बनता। इसीलिए जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान कहते त्वत्पादेयं पुनर्जन्म नैति माम इति सो अर्जुन। भगवान कभी कभी न तो उन कर्मों द्वारा बनते हैं जो ही वे अपने विभिन्न अवतारों के द्वारा संपन्न करते हैं, न ही उन्हें सकाम कर्म द्वारा सफलता प्राप्त करने की आकांक्षा रहती है। नहीं मैं कर्म फल की कामना करता हूं। तो ये दो चीज वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान को समझना, तब हम गलती नहीं करेंगे कि भगवान को सामान्य समझेंगे। जो भौतिकवादी लोग समझते, वे जानते नहीं है, वे कृष्ण को सोचते हैं कि वे मनुष्य जैसे, सामान्य मनुष्य, क्योंकि उनके कार्यकलाप जो है ऐसे। बाकी देवता, वो लोग कुछ पावर है, उनके हाथ में कुछ वेपन्स है, ज्ञान में वो सोचते हाँ। लेकिन परम पुरुष करने की क्या जरूरत है? उन्होंने एक भ्रिकुटी ऊपर की तो पूरा ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। उन्होंने एक श्वास अंदर लिया कि पूरा ब्रह्मांड कंप्लीट फिनिश इन 1 सेकेंड। उनको क्या जरूरत है? यहाँ पे बताया जा रहा है इस श्लोक के द्वारा, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं मैं कर्म फल की कामना करता। स्वराट का अर्थ ये इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट, आत्मराम। तो ये श्लोक में दो चीज, आगे क्या बताया? जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्म के फलों के पाश में नहीं बनता। ब्यूटीफुल बताया भगवान ने हर एक श्लोक भगवद गीता के। पर हमें श्रद्धा, और जैसे कि बताया गया है कि सेवन मुके ही जीव हो, भगवान भौतिक किसी से शुद्ध भक्त के द्वारा समझने की जरूरत है, और वो है गुरु। जब तक नहीं तो नहीं, जब तक हम शरणागत नहीं है तब तक हम नहीं समझ सकते, अपनी इस इंद्रियों द्वारा नहीं समझ सकते। तो भगवान इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी उदाहरण देते कि एक भौतिक जगत में एक जो राजा,
न तो दंडनीय है, न ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, क्योंकि वो बनाने वाला। उसी तरह यद्यपि श्री भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा है, किंतु वे भौतिक जगत के कार्य से प्रभावित नहीं होते। सृष्टा अगर ये भौतिक जगत में नहीं आए तो उनके कार्य, लेकिन प्रोटोकॉल फॉलो, अगर भौतिक जगत में आए तो वे जो इस भौतिक जगत के नियमों के अनुसार, वे नियमों के अनुसार चलते हैं और नियमों के अनुसार चलते हुए वे अपने कार्य को करते, लेकिन उनको कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनके कार्य दिव्य है। जैसे कि हम देखते हैं महाभारत, भगवान ने ऐसे ऐसे कार्य किए जो कोई नहीं कर सकता। उद्देश्य धर्म की संस्थापना के लिए। तो उनको क्या मिल रहा है? नहीं, उनका कार्य यही है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्ट धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। सब कनेक्टेड है। उस कनेक्शंस को हमें जानना है कि भगवान के कार्य जब हम जानते हैं, हमारे मन में बात क्लियर होनी चाहिए। ये जो दो बातें यहाँ पे बताई कि उनके ऊपर ये प्रभाव नहीं होता इस किसी कर्म या कर्म फल की कामना भी नहीं, तो कोई जरूर सृष्टि करने पर भी इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्मा भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फल में बंधे रहते हैं। तो ये बंधन का पाश, यहाँ पे पाश, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति होती है। क्यों पाश में बंधे हैं? प्रभुत्व। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय कार्यों में लगे रहते हैं, किंतु वे कार्य श्री भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं है। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्मा इस संसार के कर्म में प्रवृत्त है और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करते हैं, लेकिन ये स्वर्ग सुख से स्वयं में पूर्ण होने के कारण श्री भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं है। नहीं, इसीलिए ये शास्त्र में ये बताया गया है, निमित्त मात्रम, वैदिक स्मृति निमित्त मात्रमेवासु सृजनाम सर्ग कर्मणि प्रधान कारणीभूता यतो वैसृज्य शक्यतः। कि भगवान किसके लिए? भौतिक सृष्टि के लिए श्री भगवान ही परम कारण है, दैट वी नो। क्योंकि अब ये सर्ग की का चर्चा हो रहा है। सर्ग कौन कारण है? भगवान। प्रकृति के केवल नियम, प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है जिससे विराट जगत दृष्टि गोचर होता है। Lord is the supreme cause. In the material creation, the Lord is only the supreme cause. The immediate cause is material nature.
सुप्रीम कॉज, इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज कौन है? मटेरियल, by which the cosmic manifestation is made visible. प्राणियों की अनेक गतियां होती है, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने का बाध्य। तो इस भौतिक जगत में सब अपना कर्म का फल भोग रहे हैं, बद्ध है। तो भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बताया गया कि भगवान उन्हें ऐसा कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं, providing the facilities, not interfering in this karma, is not responsible, each one is responsible. हम स्वतः उत्तरदायित्व लेना है कि कर्म के कारण ही, पर भगवान क्या करते हैं? सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ करते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्लियर पॉइंट, ये समझना जरूरी है कि भगवान को दोष, भगवान इनफैक्ट हमें सब सुविधाएं दे रहे हैं इस सृष्टि में। ऐसी सुविधाएं आर्थर रोड जेल में भी नहीं मिली। ये तो जेल है, दुखालयम अशाश्वतम, जेल, दुर्गा, कंट्रोल कर रही, देख रही कि कोई इधर से एस्केप ना हो। सब सुविधा वो यहाँ पे भगवान बता रहे क्या है, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायित्व नहीं है। वेदांत सूत्र में कहा गया है, वैषम्य निर्ग्रियने न सापेक्ष सर्वार। भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं। पक्षपात क्यों करेंगे? सब जीवात्मा उनके अंश है, सब वे उन सब हम सबके पिता है। लेकिन अगर हम ही कुछ कर रहे तो फिर भी वे बोलते चलो ये लोग पाप कर्म करते, गलत कर्म करते, उनको कुछ सुविधा प्रदान, और उस सुविधा में सुविधा भी देते हैं कि हम इससे निकले। पर अगर हम ही नहीं ले रहे तो भगवान तो चाहते हैं सब लोग यहाँ पे बंदी बनकर नहीं रहे, स्वयं आते भी हैं, लीलाएं करते हैं, इनविटेशन देते हैं, अपने कार्य से उपदेश देते हैं, निकलो चलो, लेकिन हम ही नहीं सुन रहे हैं तो दोष। फिर हम भी बंदी बनकर 3 गुणों और 3 क्लेशों को हमें भोगना। वे पक्षपात नहीं। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। श्री भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले। He's not interfering. जो व्यक्ति इस कर्म नियम के सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। अनडिस्टर्ब,
समान, धीर, सम सुखे दुखे, गोल को अंडरस्टैंड करना है। इसके लिए भगवत गीता गोल बताती है, गोल को जा, भागवतम गोल बता, डिस्टर्ब नहीं होना, से प्रभावित नहीं होते। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति श्री भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है। आत्मस्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुखदुःखदा आत्मपायिनो यतां तितिक्षस्व भारत। अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते, क्योंकि अभी उनके कर्म बदल गए। नोमो कर्मा, सब कृष्ण कर्मा। चेंज जिस स्थिति में है उसी स्थिति में हमें भगवान की भक्ति करना। समय वेस्ट कर हम कैसे हुआ, क्यों हुआ, और फिर शोक, समय नहीं, तुरंत भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो अवगत है, जो जानता है इस बारीकियों को, वो नहीं करता। जो व्यक्ति श्री भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि श्री भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्मफल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्मफलों में बंधे जाते हैं। किंतु जो परमात्मा को जानता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। बहुत सारी एक्चुअली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं और ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि भगवान तथा भगवान के दिव्य कार्य तथा बद्ध जीव के कार्य में भेद जो कर सकता है वो कर्म फल में नहीं बने। आगे भी इसी भगवद गीता के श्लोक संख्या 22 में तीसरे अध्याय, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावक्तम अवाक्त्वम यम वर्त एवं स कर्मणि। मतलब जो भगवान कहते कि मेरे लिए कोई कार्य नहीं है। ए पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कार्य नियत नहीं है, फिर भी भगवान सृष्टि कर किसी के लिए, क्योंकि वहां पे बताया गया कि हमारे लिए सुविधा। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है। There is no work prescribed for me within all the 3 planetary system. न मे पार्थ, हे पार्थ, अस्ति कर्तव्यम, मेरे पर कोई कर्तव्य नहीं है। Within all the 3 त्रिषु लोकेषु किंचना, for me within all the 3 planetary system, nor am I in want of anything. मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी यहाँ पे तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तो यहाँ पे simultaneously one and not required but still doing। पर कैसे कर रहे हैं? इनसे पृथक,
उनके ऊपर यह असर नहीं है। क्यों? क्यों भगवान की स्थिति, भगवान के पोजीशन को जानना बहुत जरूरी है, जो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम, जो वैदिक शास्त्र में बताया, तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम तम देवतानां परमं च देवतम पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदाम देव भुवनेशमिद्यम् न तस्य कार्यं कारणं च विद्यते, न तस्य कार्यं च कारणं न विद्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृष्ट्ये परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविक जन्म बल क्रिया च। तो ये वेदिक शास्त्र वेदों में बताया गया। पहली चीज क्या है, पॉइंट्स नोट कीजिए। पहला पॉइंट, परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है। नंबर 1, भगवान समस्त नियंताओं के नियंता है और विभिन्न लोकपालों के सबसे महान है। नोबडी ग्रेट, सभी उनके अधीन है। पहला चीज क्या है कि वे समस्त नियंताओं के नियंता है और इसीलिए सभी जो है उनके अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और समस्त संचालकों के भी संचालक है। ये है पोजीशन। भगवान समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर है और सबों द्वारा आराध्य है। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण है। न तो वे कोई उनसे बढ़कर है और उनकी शक्तियां बहुरूपिणी बहुत, फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। ये है पोजीशन। भगवान का पोजीशन जाने। अब है रूप। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं है। क्यों? जैसे कि इस श्लोक में बताया गया कि भगवान का रूप जो है सामान्य लगता है, सामान्य, लेकिन सामान्य क्योंकि वे सच्चित और आनंद कंप्लीट, उनके शरीर और उनमें कोई अंतर नहीं, जैसे कि हमारे शरीर और हम में अंतर है। पूर्ण एब्सोल्यूट उनका शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। प्योर दिव्य, वे परम है। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य है। उनकी कोई भी इंद्रियां अन्य किसी इंद्रिया का कार्य संपन्न कर सकती है। तो हमारी इंद्रियां, आज हमने सोचा कि हम जो है आंखों से भोजन करें,
माउथ बंद, मुंह से नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते, लेकिन देखने से हमारा पेट नहीं भरने वाला। Only window shop and I will be filled. रसगुल्ला, पूरी, पकोड़ा, समोसा, कचौड़ी, हलवा, I ate everything with my eyes. पर भगवान यहाँ पे बताए, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति, भगवान की सारे अंग जो है सभी कार्य कर सकते हैं। ये आंखों से खा सकते हैं, वो आंखों से चल सकते हैं, वो कानों से बोल सकते हैं, और वे अपनी जीवा से नाच सकते हैं, जैसे कि वे नाचते हैं हमारे जीवा के ऊपर जब हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। ये भगवान दिव्य रूप। फिर भी यहाँ पे बताया गया है कि उनके पूर्ण है, उनको कोई फल का जरूरत नहीं है, फिर भी वे कार्य कर रहे हैं। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत है, वर्किंग, कार्य कर रहे हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करे, क्षत्रिय का कर्म। तो भगवान जब इस रूप में आते हैं वे वो कार्य करते। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से संबंध सर्वथा ऊपर है, वे शास्त्रों के विधि विधानों से ऊपर है, उनको कोई लागू नहीं है, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध होता है। मेंटेन द प्रोटोकॉल, ये है भगवान। हमें अगर शक्ति आ जाए तो सब कुछ बदल देंगे, सब नियम को तोड़ो, हम मंत्री हैं, हमको कुछ अप्लाई नहीं करता है। ये इसके लिए तो पावर चाहिए, क्योंकि ये पावर यहाँ पे भौतिक जगत में, लेकिन सबसे पावरफुल भगवान जो है अपनी मर्यादा से बाहर कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध है, जो शास्त्रों के नियमों से बाहर। तो ये जानना जरूरी है, और इसी को यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान का ये रूप है, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के कार्यकलाप, ये सब दिव्य है। और यद्यपि ये समस्त कार्यकलापों का उन पर कोई प्रभाव नहीं, बस तो उनको है, कार्य करते हैं, उनके कार्य उनके ऊपर प्रभावित नहीं होते, फिर भी वे किंतु वे व्यस्त से प्रतीत होते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।